हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था इंडस्ट्रियल सिकनेस, इसकी इंट्रोडक्शन हमने की थी, कंसेप्ट किया था इंडस्ट्रियल सिकनेस का। इसके अलावा डेफिनेशंस की थी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस की, वो हम कर चुके हैं। इसके अलावा सिग्नल एंड सिम्टम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिक इंडस्ट्रीज एंड स्टेजेज ऑफ सिकनेस। टाइप्स ऑफ सिक इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री, बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती है, यानी फेलियर की तरफ चली जाती है। अकॉर्डिंग टू वी एन नंदकर्णी, सम इंडस्ट्रीज यूनिट्स आर बोर्न सिक। कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसे होती हैं जो कि जब उनकी एग्जिस्टेंस होती है तभी वो सिक हो जाती हैं। यानी जैसे ही हमने किसी उद्योग को शुरू किया, उसकी जो शुरुआती स्टेप्स होते हैं, किसी बिजनेस को शुरू करने की जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है, या हमारा बिजनेस आइडिया ही अच्छा नहीं होता, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, इन सब के बाद हम बिजनेस शुरू करते हैं तो वो बिजनेस सिक होगा, यानी बीमार होगा, वो फेलियर की तरफ जल्दी चला जाएगा। तो कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो बोर्न सिक होती हैं। सम अचीव सिकनेस। कुछ इंडस्ट्रीज बाद में जब उद्योग हम लगा लेते हैं तो उसके बाद वो सिकनेस की तरफ चली जाती हैं। एंड सम हैव सिकनेस थ्रस्ट अपॉन देम। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर बीमारी डाल दी जाती है, यानी सिकनेस उनके ऊपर थोप दी जाती है, जो एक्सटर्नल फैक्टर आप कह सकते हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कि जिनकी शुरुआत ही गलत होती है तो वो सिक हो जाती हैं। कुछ के लिए इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज की फेल होने की वजह उनके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। सिक इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप। तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे सिक इंडस्ट्रीज को: बोर्न सिक, बिकम सिक, मेड सिक। तो बोर्न सिक क्या है? बोर्न सिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच बिकम सिक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। वो इंडस्ट्री जो शुरुआती दौर से ही बीमार है और अच्छे से नहीं चल रही, वो बोर्न सिक कैटेगरी में आएंगी। इसकी वजह क्या हो सकती है? इल कंसीव्ड प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट हमने शुरू करना था उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई, पुअर प्लानिंग हुई, आइडिया सही ढंग से, हमारा जो आइडिया था वो आइडिया एक अच्छा आइडिया नहीं था, तो भी प्रोजेक्ट जो है वो सिक हो जाएगा, यानी बीमार हो जाएगा, फेलियर की तरफ बढ़ जाएगा। प्रॉपर प्लानिंग ना हो, जब हमने उद्योग लगाया, यदि उसके से पहले हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की या प्रोजेक्ट अप्राइजल नहीं किया। प्रोजेक्ट अप्राइजल मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले हमने ना तो उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की, ना हमने उसके लिए मार्केट रिसर्च किया, किसी भी तरह की रिसर्च हमने नहीं की। प्रोजेक्ट का अप्राइजल सही नहीं किया, पूरा प्रोजेक्ट अप्राइजल है तो भी इंडस्ट्री सिक होगी। रॉन्ग चॉइस ऑफ लोकेशन, मान लो हमारी प्लानिंग अच्छी थी, प्रोजेक्ट अप्राइजल अच्छा था, लेकिन इंडस्ट्री की लोकेशन अच्छी नहीं है, तो भी इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? फेलियर की तरफ बढ़ जाएगी। पुअर प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट की सिलेक्शन सही नहीं है तो भी इंडस्ट्री पुअर होगी, सिक होगी। वीक मार्केट सर्वे, यदि हमने बिजनेस शुरू करने से पहले या उद्योग लगाने से पहले मार्केट सर्वे नहीं किया है तो भी उद्योग के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से कोई बिजनेस शुरू होते ही सिकनेस की तरफ चला जाता है, यानी बीमारी की तरफ और फेलियर की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट हम सेकंड स्टेप में करेंगे बिकम सिक। बिकम सिक आर दोज इंडस्ट्रीज विच बिकम सिक ड्यू टू इंटरनल कॉजेज। जो इंटरनल कॉजेज होते हैं, आंतरिक तत्व होते हैं, उसकी वजह से कुछ इंडस्ट्रीज जो पहले तो अच्छा काम कर रही होती हैं लेकिन आंतरिक तत्वों की वजह से वो सिक हो जाती हैं या फेलियर की तरफ बढ़ जाती हैं। वो कौन कौन से हैं आंतरिक रीजन, कुछ हम डिस्कस करेंगे। पुअर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो इंडस्ट्री फेल हो जाएगी। इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यदि हमने फंड्स को प्रॉपर यूज नहीं किया, उसको ढंग से यूज नहीं करे तो बिजनेस फेल हो जाएगा। रॉन्ग रिक्रूटमेंट, यदि टॉप एग्जीक्यूटिव्स या पर्सोनल हमारे अच्छे नहीं हैं तो भी इंडस्ट्री सिक हो जाएगी। फाल्टी मैनेजमेंट पॉलिसीज, मैनेजमेंट पॉलिसीज भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी उद्योग के बीमार होने के लिए। मेड सिक, मेड सिक कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? मेड सिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच बिकेम सिक ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, यानी कुछ एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं, बाहरी तत्व होते हैं जिसकी वजह से कोई इंडस्ट्री बीमार हो जाती है। एक्सटर्नल कॉजेज इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर्स विच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट,
एक्सटर्नल कॉजेज में वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो मैनेजमेंट की कंट्रोल में नहीं होते। इसमें क्या क्या आएगा, मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, टेक्नोलॉजी में चेंजेज आ गए, सोशल चेंजेज आ गए, पॉलिटिकल चेंजेज आ गए, इकोनॉमिकल चेंजेज आ गए। जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर किए हैं, वही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है बिकम सिक और मेड सिक के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के फेलियर की तरफ जाने के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे आज के टॉपिक में स्टेजेज ऑफ सिकनेस। स्टेजेज ऑफ सिकनेस में क्या आएगा, 4 स्टेजेज होती हैं किसी भी इंडस्ट्री की लाइफ में। पहली स्टेज हेल्दी यूनिट क्राइटेरिया, यानी जब आपकी यूनिट है वो हेल्दी है, अच्छे से उससे प्रॉफिट आपको मिल रहा है, उसकी नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, नेटवर्थ पॉजिटिव है, डेट इक्विटी रेशियो सेटिस्फैक्ट्री है, दैट्स मीन इंडस्ट्री क्या है, हेल्दी है, वो स्टेज 1 होगी। नेक्स्ट है स्टेज 2 टेंडिंग टूवर्ड्स सिकनेस क्राइटेरिया। ये वो स्टेज है जब आपकी एक हेल्दी इंडस्ट्री सिकनेस की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट आएगा इंसिपिएंट सिकनेस, स्टेज 3 में जब वो बीमार हो चुकी है, फाइनल स्टेज में जब वो पूरी तरह से बीमार हो चुकी है। इनको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। स्टेज 1 नॉर्मल और हेल्दी। Generally, an industrial unit is called healthy when it is performing well in all function area like production, marketing, finance and personals. कोई भी इंडस्ट्री हेल्दी तब कही जाएगी जब वो अपने सभी फंक्शनल एरिया में अच्छे से परफॉर्म कर रही है। इसके फंक्शनल एरिया आ जाते हैं प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सोनल। यदि इन सभी कामों में इंडस्ट्री अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो हम कहेंगे कि वो हेल्दी इंडस्ट्री है। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं, जिनको यदि हम चेक करें तो हमें पता लग जाएगा कि कोई इंडस्ट्री हेल्दी है या अनहेल्दी है। जैसे जो स्टेज 1 है, उस स्टेज 1 में इंडस्ट्रियल यूनिट का जो कैश प्रॉफिट है वो गुड होगा, नेटवर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होगी, नेटवर्थ पॉजिटिव होगी और डेट इक्विटी रेशियो सेटिस्फैक्ट्री होगा। इसके बाद आएगी स्टेज 2 टेंडिंग टूवर्ड्स sickness. In this stage, the unit starts tending towards sickness. This stage conveys the first warning signal. These warnings should be taken care consciously. It is necessary to take preventive measures with close monitoring and follow-up actions should be launched promptly by the management. सेकेंड स्टेज क्या है, ये वो स्टेज है जब यूनिट या आपकी जो इंडस्ट्री है वो सिकनेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। ये एक वार्निंग सिग्नल है किसी भी इंडस्ट्री की मैनेजमेंट के लिए। इस स्टेज की में मैनेजमेंट को वो चाहिए कि वो क्लोज मॉनिटरिंग करे, यानी जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए, प्रॉफिट है, वर्किंग कैपिटल है, नेटवर्थ है, इन इंडिकेटर्स को वो क्लोज मॉनिटरिंग करे और इंडस्ट्री को हेल्दी बनाए रखने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने शुरू कर दे। इस स्टेज में जो इंडिकेटर्स हैं वो किस तरह के होंगे, जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स। प्रॉफिट अभी भी इंडस्ट्री को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है। इस साल लॉस होने की संभावना हो सकती है। देखो अभी भी लॉस हुआ नहीं है, ऐसा एस्टिमेटेड है कि लॉस हो सकता है। कैश प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है। वर्किंग कैपिटल अभी पॉजिटिव ही चल रही है, नेटवर्थ भी पॉजिटिव चल रही है। कंपनी सिकनेस की तरफ बढ़ तो रही है लेकिन अभी तक बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उसे डिफॉल्टर घोषित नहीं किया है, यानी वो अपने लोन्स की पेमेंट सही समय पे कर पाने में अभी भी सक्षम है। ये है स्टेज 2। नेक्स्ट आता है स्टेज 3 इंसिपिएंट सिकनेस। इंसिपिएंट सिकनेस क्या होगा, बिगिनिंग सिकनेस। इफ सिकनेस ग्रोज gradually then it enters into an incipient stage of sickness. जब सिकनेस धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, यानी बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, तो हम ये कहेंगे कि बीमारी की शुरुआत अब हो चुकी है। An industrial unit said to be in the incipient stage of sickness when it incurs cash loss. यानी जब इंडस्ट्री को कैश लॉस होने शुरू हो जाते हैं, यानी लॉस होना शुरू हो गया है, और इसके तब हम इसे कहेंगे कि वो इंसिपिएंट स्टेज ऑफ सिकनेस में है, थर्ड स्टेज में है। यहाँ पे हालांकि इंडस्ट्री को कैश लॉस होने लग गया है
पर द इम्बैलेंस इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मे नॉट अपीयर। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में अभी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ है। इन दिस स्टेज 2 और मोर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में बिकम नेगेटिव। इस स्टेज में कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग सिग्नल है सिकनेस का। In this stage, it is become necessary for the management to review the overall performance and take suitable remedial steps to prevent the unit from becoming sick. इस स्टेज में मैनेजमेंट को चाहिए कि वो रेमिडियल स्टेप्स ले, ऐसे ऐसे एक्शंस ले जिससे इंडस्ट्री की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके और उसे पूरी तरह से बीमार होने से रोका जा सके। इसके इंडिकेटर्स क्या रहेंगे? कैश लॉसेस, पिछले साल कैश लॉस हुआ, करंट ईयर में भी कैश लॉस होने की संभावना है। करंट रेशो गिरता जा रहा है, डेट इक्विटी रेशो भी गिरता जा रहा है। ये इसके थर्ड स्टेज के इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट आती है फाइनल स्टेज, फोर्थ स्टेज। इफ ऑल द फाइनेंशियल इंडिकेटर्स सच एज कैश, प्रॉफिट, नेटवर्किंग एंड नेटवर्थ डिपिक्ट नेगेटिव रिजल्ट। जब हमारे सारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, वित्तीय आंकड़े क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। कैश लॉस होने लग जाता है, कैश कम हो जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, नेटवर्थ नेगेटिव हो जाती है, तब हम कहेंगे कि इंडस्ट्री पूरी तरह से सिक हो चुकी है, बीमार हो चुकी है, वो घाटे में जा रही है। देयर कैन बी ए नंबर ऑफ रीजन बिहाइंड दिस such as not taking suitable remedial measures at the incipient stage of sickness। इसके बहुत सारी वजह हो सकती है कि हमने बिगनिंग स्टेज में कोई रेमिडियल एक्शंस नहीं लिए, हमने इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिए। इस स्टेज में इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, पर्सनल एरिया है, इन सब में एडवर्स इफेक्ट दिखने लग जाते हैं। इन दिस स्टेज कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर द रिवाइवल एंड इंटेंसिव केयर इज रिक्वायर्ड। इस स्टेज में चाहिए कि कंपनी की या इंडस्ट्री को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रोग्राम शुरू किए जाएं, उसके रिवाइवल के लिए प्रोग्राम शुरू किए जाएं। लेकिन यदि ये रिवाइवल एक्शंस नहीं लिए जाते, समय पे नहीं लिए जाते, यानी इंडस्ट्री की सिकनेस को दूर करने के लिए सही समय पे उपाय नहीं किए जाते, तो ये जो सिकनेस है ये इंडस्ट्री को बंद होने की कगार पे ले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।